जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जी हाँ, यदि आपके पास 10वीं के साथ ITI डिप्लोमा है तो यह वैकेंसी आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अर्थात गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न ITI ट्रेड वालों के लिए BSF में ट्रेडमैन के पद हेतु आवेदन मांगे हैं, जिसमें कुल जो संख्या है आपकी पदों की 3588 पद हैं, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 3406 पद और फीमेल के लिए 182 पद हैं। यहाँ गृह मंत्रालय के द्वारा 24 जुलाई 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कारपेंटर, प्लम्बर अप्लाई करने के पेंटर, कुछ इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिशियंस के बारे में, पंप ऑपरेटर अप्लाई आदि विभिन्न ITI ट्रेडों के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की हुई है। 25 जुलाई 2025 से आपका ये अप्लाई होने वाले हैं और लास्ट डेट जो रहेगी आपकी 25 अगस्त 2025 तक रहेगी। यदि आप किसी कारण से पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी आपके पास 3 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, तो आप 28 तारीख तक इसकी फ़ीस जमा आप कर सकते हैं। और यदि सामान्य स्थिति में आप फीस जमा करते हैं तो इसके लिए आपको 25 अगस्त 2025 तक आप इसमें कर सकते हैं। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड ये सभी आपका एग्ज़ाम के टाइम पर आएगा। बात करें हम कुल वैकेंसी की, वैकेंसी डिटेल क्या है, कितनी वैकेंसी है, तो आपको बता दें हम कुल आपकी 3588 वैकेंसी है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 3406 वैकेंसी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 182 वैकेंसी हैं। और यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि बात करें हम कि क्या एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ आपके पास कैंडिडेट मस्ट है पास 10th क्लास 10वीं पास होना चाहिए एंड पासेस एनी ITI सर्टिफिकेट, कोई भी आपके पास ITI डिप्लोमा का कोई सर्टिफिकेट हो, और यदि ITI का नहीं है तो इसके अलावा दूसरा भी आपके पास रिलेवेंट ट्रेड का आपके पास कोई डिप्लोमा हो तो वह भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एज लिमिट की बात करें कि एज लिमिट क्या रहेगी, तो एज लिमिट जो है आपकी मिनिमम एज जो है आपकी 18 वर्ष और मैक्सिमम एज जो है आपकी 25 वर्ष है। इसके अलावा जो आपका गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन रहता है एज में, वो रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा एप्लीकेंट फीस, तो एप्लीकेंट के लिए जो फीस है वो आपका जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपीज़ आपका अप्लाई करने के लिए देना होगा, और SC ST कैंडिडेट के लिए आपके पास कोई भी फीस नहीं देना है, और जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो उनके लिए भी आपको कोई एग्जाम फीस आपको नहीं देना है। ओनली जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल OBC और EWS इन्हीं के लिए आपको 100 रुपया पे करना होगा। आप ऑनलाइन फीस किसी भी मेथड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS। एक बार हम चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की ओर, तो देखिए नोटिफिकेशन की डेट है आपकी 24 जुलाई 2025 से आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अर्थात गृह मंत्रालय के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपकी रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल की पोस्ट है, जिसका नाम है आपका ट्रेड्समैन के लिए पोस्ट है। मेल एंड फीमेल दोनों प्रकार के कैंडिडेट यहाँ पे आप भर सकते हैं। इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात BSF के लिए वैकेंसी जारी किया गया है 2024-25 के लिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप टू 3588 वैकेंसीज, जिसमें से आपका 3406 वैकेंसी जो है आपका मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा और 182 वैकेंसी जो है आपकी वो फीमेल कैंडिडेट की रहेगी। और इसका पे लेवल जो रहेगा आपका लेवल 3 है, जिसमें पे स्केल आपका 21700 से प्रारंभ होकर 69100 तक रहेगा। किसके अकॉर्डिंग? 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ जो रहने वाला है वो है आपके पास कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपके पास 3 फेस यहाँ पे बनाए हुए हैं उन्होंने, जिसमें आपके पास है फर्स्ट फेस। फर्स्ट फेस में क्या है आपका एग्जामिनेशन रहेगा। फर्स्ट फेस एग्जामिनेशन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपके 2 तरीके का एग्जाम होने वाला है। एक आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और दूसरा आपका उसी को बोले हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसमें आपके पास मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है हाइट की, चेस्ट की, ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट होना चाहिए। उसमें क्या मांगा हुआ है तो इसके बारे में हम बात करें। देखिए, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो रेस है आपका वो 5 किलोमीटर रेस है, टू बी कंप्लीटेड विथ इन 24 मिनट्स, 24 मिनट में आपका 5 किलोमीटर कंप्लीट होना चाहिए। फीमेल के लिए क्या रहेगा आपका, तो फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रेस, 1.6 किलोमीटर की रेस है, जो कि कंप्लीट होना चाहिए कितने में, 8.30 मिनट, 8.30 मिनट्स में आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। ये जो रहेगा आपका, इसका क्या रहेगा आपका फर्स्ट फेस रहेगा ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए सेकेंड फेस ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। सेकेंड फेस में आपके पास एक रिटन एग्जाम होने वाला है। जो कैंडिडेट फर्स्ट फेस में आपके क्या हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, उनके लिए सेकेंड फेस देने के लिए बुलाया जाएगा। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट इन द फर्स्ट फेस एग्जामिनेशन जैसे PST और PET विल बी कॉल्ड टू अपीयर इन द सेकेंड फेस ऑफ द एग्जामिनेशन, जो होगा आपका क्या रिटन एग्जाम होगा, विच विल बी कंडक्ट एट द वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर थ्रू द OMR और कंप्यूटर बेस्ड, मतलब CBT टाइप का आपका ये एग्जाम होने वाला है। और उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो फर्स्ट फेस आपका क्या कर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं। देयर विल बी 1
कंपोजिट पेपर फॉर 2 आवर ड्यूरेशन, 2 घंटे का एक आपका कंबाइंड पेपर होगा। कैंडिडेट विल बी कम्युनिकेट थ्रू ईमेल एड्रेस, SMS और कॉल लेटर थ्रू ऑनलाइन। तो ये सब चीज़ें इनके द्वारा आपको सूचित किया जाएगा, ईमेल मैसेज आएगा, SMS भी आएगा। इसके अलावा आपका कॉल लेटर जो है ऑनलाइन आप उसको निकलवा सकते हैं। रिटन एग्जाम में क्या होगा आपका, रिटन एग्जाम विल बी ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क का पेपर होगा कंटेनिंग 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क का पेपर होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 35% फॉर जनरल कैटेगरी, EWS, एक्स सर्विसमैन एंड 33% SC ST और OBC। देखिए ये रिटन एग्जाम जो होने वाला है आपका, वो कैसा होने वाला है आपका, केवल क्वालिफाइंग पेपर है आपका, 100 मार्क का 100 क्वेश्चन का पेपर है, जिसमें 35 मार्क चाहिए किसको आपको, जनरल कैटेगरी और EWS, और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए 35% मार्क्स आपको चाहिए हैं, और 33% मार्क्स चाहिए SC ST और OBC के लिए। अब बात करें कि पेपर जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, तो क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, 100 क्वेश्चन विल मल्टीपल चॉइस, सारे क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस होंगे, वो सीट मिलेगी। कंप्यूटर एंड सेल बी कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट यहाँ पे आने वाले कौन कौन से आने वाले हैं, तो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, यहाँ GK आने वाला है आपका, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 ही नंबर का रहेगा। जनरल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपका मैथमेटिक आने वाला है, जो भी 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही नंबर का ही आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास रीजनिंग होगी, जो आपकी 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का आने वाला है। बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश और हिंदी, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा, जिसको आप चूज कर सकते हैं कि हिंदी में देना है आपको या इंग्लिश देना है, तो वो आपका एक लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा, वो भी आपका 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर का ये रहेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका ये 100 क्वेश्चन है और 100 ही आपके क्या है मार्क्स हैं। टाइम रहेगा आपका 120 मिनट अर्थात 2 घंटे के लिए, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट रहेगी ओनली 35% मार्क्स। सिंपल सी बात है, 35 मार्क्स की आपको यहाँ रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ ये कोई कट ऑफ वाला पेपर नहीं है, ये ओनली क्या है आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। थर्ड फेज़ के बारे में बात करें तो थर्ड फेज़ क्या होगा, तो थर्ड फेज़ में आपका है एग्जामिनेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा आपका, डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे डिमांड किया हुआ होगा, वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ जमा करने होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो रहेगा थर्ड फेज़ रहेगा, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी और डिमांड किए जाएंगे। अब हम बात करें यहाँ ITI ट्रेड की, तो कौन कौन सी ट्रेड में क्या क्या है। देखिए ये कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, अपहोल्स्टरर, कोबलर, ये सब पोस्टें यहाँ पे डिमांड किया हुआ है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि इन ट्रेड में आपका क्या नहीं है, नो ट्रेड टेस्ट, यहाँ आपके पास कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं होने वाला है। कैंडिडेट शुड प्रोसेस फॉलोइंग सुटेबिलिटी क्वालिफिकेशन, 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अर्थात ITI का 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए है। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और द गवर्नमेंट एप्रूव्ड वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद द लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। यदि आपके पास 2 साल का ITI ट्रेड का नहीं है तो आप 1 साल का ट्रेड का लगा सकते हैं, साथ में 1 साल आपके पास क्या होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है, 35% मार्क्स आपको चाहिए, 35% मार्क्स आप लाते हैं तो आपका ये नौकरी आपके लिए बिल्कुल सूटेबल है।